अगर किसी को अबुआ आवास मिला है, पीएम आवास मिला है या सरकार का कोई भी योजना चल रहा है, वो आदमी बालू चोरी का ला रहा है। मधुपुर से बालू रामपुर नदी से आता है, दूसरा जामताड़ा जिला में आता है, दोनों तरफ हमारा मंत्री। गरीब उतना पैसा कहाँ से दे पाएगा? नपा तोला ही पैसा मिलता है सरकार से, और बालू में सब पैसा खत्म हो जाएगा तो जनता क्या करेगा? हम दोस्तों, झारखंड की प्रशासन झारखंड सरकार के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। यही वजह है कि आए दिन मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, उसके कार्यकर्ता लगातार अपनी ही सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। बालू को लेकर पिछले कई सालों से लगातार सवाल उठ रहा है कि बालू माफियाओं का बालू के ऊपर कब्जा है और ये सब कुछ प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जामताड़ा के ईदगाह मोड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन लोगों ने क्या कहा, पूरी वीडियो को सुनिए। अपने ही सरकार से, अपने ही प्रशासन से इनको शिकायत है। अगर किसी को अबुआ आवास मिला है, पीएम आवास मिला है या सरकार का कोई भी योजना चल रहा है, वो आदमी बालू चोरी का ला रहा है या 2 नंबर करके बालू ला रहा है, लेकिन ला रहा विकास का काम हो रहा। लेकिन हमको इसलिए कहना है कि मेरे पास 2 मंत्री है, एक मधुपुर से बालू रामपुर नदी से आता है, दूसरा जामताड़ा जिला में आता है, दोनों तरफ हमारा मंत्री है। अब दोनों तरफ मंत्री का रहते हुए खाना वाला इतना ज्यादा पैसा ले रहा कि आज बालू का दाम 2500 3000 है और ब्लैक में मिल रहा, वो भी लाइन लगाना पड़ेगा, पहले पैसा देना पड़ेगा। आखिर क्यों हुआ? जो बालू लोडिंग लगता है 350 रुपया, ट्रैक्टर का भाड़ा लगता है 600 रुपया, निकल जाता है 600 रुपया, 500 रुपया मालिक ले ले, 200 रुपया दरोगा ले ले या तो 400 रुपया ले ले, फिर भी 1500, 1400, 1600 से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन कहाँ से कौन उधर भी आया है जो बालू का रेट 2500 और 3000 है? हम लोग इस बार में जोर सोच रहे हैं, ऐसा है कहीं आवाज नहीं उठ जाए, नेपाल जैसा हालत झारखंड का नहीं हो जाए। मैं इन्हीं सब के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। और स्थानीय प्रशासन, उनका जामताड़ा जिला के एसपी और डीसी और देवघर जिला का डीसी और एसपी, दोनों से मेरा कहना है कि जरा इस पर अंकुश लगाइए। इतना गरीब को मत तंग कीजिए। लोग गरीब जो अबुआ आवास लिया है, एक ट्रैक्टर बालू का दाम उसका 1000 था, आज 4 ट्रैक्टर बालू का उसको 10,000 रुपया लगता है। के गरीब गुरबा को मिला है आवास, अबुआ आवास, तो उन लोगों का कहना है, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, आम जनता का कहना है। यहाँ 50 गांव का है जो कि मिलता था आज से 3 महीना पीछे 1200, 1300 में, 1500 में, आज वही बालू आज 2000-2500 बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया गया है। इसलिए उन लोगों को तकलीफ है। हम लोगों को कहा, हम लोग इसलिए आज यहाँ आकर के सब जमा होकर के ईदगाह मोड़ में सारे बुद्धिजीवी और वो लोग भी जो पीड़ित है इसमें, जो कि नहीं ले पा रहा है, बालू काम नहीं कर पा रहा है, इसमें संशोधन किया जाए। इसमें कहा जा रहा है जिन लोगों ने बालू ला करके दे रहा है, चाहे जिस तरह से ला कर दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग थाना में देना पड़ता है, खरगोमुंडा में थाना में देना पड़ता है, करमाटार में और लोगों से, तो इसलिए हम लोग बालू का दाम बढ़ा है। आज बालू के काला बाजारी पर 2 शब्द हम कहना चाहते हैं। आज से 1 महीना पहले जो बालू 1100 रुपया में मिलता था, आज वो बालू 3000 रुपया में बिक रहा है। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास का काम चल रहा है हर जगह पर। गरीब उतना पैसा कहाँ से दे पाएगा? नपा तोला ही पैसा मिलता है सरकार से, और बालू में सब पैसा खत्म हो जाएगा तो जनता क्या करेगा? हमारे पास बहुत सारा लाभुक आकर के शिकायत कर रहे हैं कि देखिए बालू का दाम जो है, जो 1000 में मिल रहा था वो 3000 रुपया मांग रहा, उसके चलते बहुत सा घर रुका हुआ है, बन नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज 1 महीने के अंदर में किसके सह से ये बालू का दाम 1000 से 3000 हो गया? ये थाना प्रभारी का सह है या बालू माफिया के सह पर है? हम देख रहे हैं ना डीजल का दाम बढ़ा है, ना ड्राइवर का जो पैसा 400 मिलता है वही दे रहा है, टायर का दाम बढ़ा नहीं, मोबिल का दाम बढ़ा नहीं, तो फिर बालू का दाम 3000 रुपया कैसे बढ़ गया? ये बात हम लोग अगर थाना प्रभारी जो है इस पर अंकुश लगाते हैं गरीबों पर, अगर नहीं लगाए तो हम लोग एसपी साहब के पास भी जाएंगे, और एसपी साहब अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो उसके आगे भी हम लोग को जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज हम लोग ईदगाह मोड़ में बालू को लेकर एक बैठक रखे हैं। बैठक रखने का मुख्य कारण ये है कि सरकार ये कहां से क्या हो रहा है, चाहे थाना से हो रहा है, चाहे डीसी द्वारा हो रहा है, चाहे एसपी साहब द्वारा हो जा रहा है, चाहे
किसी के दबाव के द्वारा हो जा रहा है। लेकिन इस चीज को मैं दिल से खंडन करता हूँ कि बालू का दाम कम से कम 1400-1500 रुपया होना चाहिए। 3000-2500 बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर सरकार अगुआ आवाज दिया है और सब पैसा उसी में ले लेगा तो ये बहुत ही दुखद बात है। आज प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन कारण आज हम लोग इस प्रोग्राम को रद्द किए। बोले कि अभी शुरुआत है, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम करने की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ आज गरीबों का भी जो शोषण हो रहा है ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यही बालू आज 15 दिन पहले 1200 रुपया में गिराया करता था, लेकिन अचानक बालू का दाम 8 दिन से 3000, 3500, 2500 रुपया हो गया है। आखिर क्या कारण है? यहाँ का लोग जो आवास मिला है उन्होंने बहुत दुखद घटना सुना रहा है, कह रहा है कि भाई बालू नहीं मिल रहा है, बालू नहीं मिल रहा है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो आखिर कौन डॉन है जो इस तरह का काम यहाँ पर करवा रहा है, बालू का दाम बढ़वाया है। हमने कल थाना प्रभारी से बात किया था तो उन्होंने बोला कि हमको कोई मालूम नहीं है, अभी नए नए बड़ाबू यहाँ पर आए हैं जो चार्ज लिए बेचारा। अभी हम लोग कहने चाहते हैं कि इसको जांच किया जाए और बालू जो आ रहा है और इतनी दाम में बिक रहा है उसको कम किया जाए। यहाँ पर लोग को आरोप है कि जो दाम में हम लोग को बालू मिलता था वही दाम होना चाहिए। मैं शीघ्र यहाँ का थाना प्रभारी हो, एसपी साहब हो, डीसी साहब हो, सबसे आग्रह करते हैं कि गरीबों को देखते हुए बालू को अत्यंत कम दाम में दिया जाए। और यहाँ का किसान जो आज जुटने वाला था हम लोग मना कर दिए हैं। अगर ये बालू का दाम कम नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग गुहार लगाएंगे और ये ईदगाह मोड़ का रोड, जामताड़ा का रोड, मुरलीपारी का रोड शीघ्र हम लोग जाम करेंगे।